नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। बीएमसी चुनाव में एनडीए की जीत के बाद मुंबई में होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे ने 19 पार्षदों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए होटल में रखा है। शिवसेना ने कहा है खेल अभी शुरू हुआ है। संजय राउत ने शिंदे पर तंज कसते हुए उन्हें भाजपा की कठपुतली बताया। वहीं शिंदे खेमा पार्षद को लुटेरों से बचाने की बात कह रहे हैं। ईरान से लौटे भारतीयों ने वहां के हिंसक प्रदर्शन और खतरनाक हालतों की आपबीती सुनाई है। छात्रों के अनुसार इंटरनेट बंद था और सड़कों पर प्रदर्शनकारी थे। ईरान में 3000 से अधिक मौत हुई है और 16 भारतीय क्रूस 10 हिरासत में हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, जिससे ट्रंप ने खेमनई को चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कलियाबोर से विपक्षी दलों पर निशाना साधा। भाजपा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश ने भाजपा पर भरोसा जताया है और अब सुशासन का दौर है। पीएम ने बिहार, मुंबई बीएमसी और केरल चुनावों में भाजपा की जीत का उल्लेख किया। उन्होंने कांग्रेस पर असम में घुसपैठियों को जमीन सौंपने का आरोप लगाया। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से व्यक्तिगत निगरानी की अपील की है। उन्होंने पटना के प्रभात मेमोरियल अस्पताल और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही, साक्ष्य छिपाने और परिजनों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आचार्य ने अस्पताल के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई और जांच पूरी होने तक उसे सील करने की मांग की, ताकि पीड़ित परिवार को निष्पक्ष न्याय मिल सके। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में एक युवक को बाघ ने मार डाला और उसका कुछ हिस्सा खा लिया। चारा लेने गई महिलाओं ने युवक को घसीटे जाने की सूचना दी। वन विभाग को केवल सिर और शरीर के कुछ अवशेष मिले। अंधेरा होने के कारण तलाशी अभियान रोकना पड़ा। अब मृतक की पहचान के प्रयास जारी हैं और शव को मोर्चाई में रखा गया है। आरएएस प्रमुख मोहन भागवत ने छत्रपति संभाजी नगर में कहा कि धर्म उन्हें और प्रधानमंत्री मोदी को चलाता है और यह ब्रह्मांड का चालक है। उन्होंने जोर दिया कि जब तक धर्म का भारत का मार्गदर्शन करेगा, देश विश्व गुरु बना रहेगा। भागवत ने धर्म के कर्तव्य और अनुशासन से जोड़ा, जातिगत भेदभाव पर चिंता जताई और आरएएस के लक्ष्य को समाज के साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण बताया। भारत का 77वां गणतंत्र दिवस वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत की थीम पर मनाया जाएगा। कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां और 2500 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस बार यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि होंगी, जो भारतीय यूरोप संबंधों को मजबूत करेगी। विभिन्न राज्यों की झांकियां सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेगी। मणिपुर की मेतई कुकी जातियां हिंसा के दौरान मई 2023 में इम्फाल से अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई। एक कुकी महिला की हाल ही में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार उसकी मृत्यु घटना में मिली शारीरिक और मानसिक चोटों का परिणाम थी। परिवार का न्याय न मिलने का गहरा दुख है। इस घटना ने मणिपुर में जारी हिंसा और उसके भयानक मानवीय परिणामों को एक बार फिर उजागर किया, जहां अब तक 207 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। उत्तर भारत में भीषण ठंड और कोहरे का कहर जारी है। आज मौसम मुख्य रूप से ठंडा और कोहरे से प्रभावित रहेगा, ताकि शीतलहर की तीव्रता में कुछ कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में अगले एक सप्ताह के दौरान शीतलहर की संभावना नहीं है, लेकिन घना कोहरा और ठंड जारी रहेगी। कुछ इलाकों में हल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना भी है। इंदौर में भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने शनिवार को एक ऐसे भिक्षुक का रेस्क्यू किया, जिसने हर किसी को चौंका दिया। राफा क्षेत्र में वर्षों से भीख मांगने वाला भिक्षुक मंगीलाल हकीकत में करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। गर्भावस्था के दौरान पैरासीटामोल लेने से बच्चों में ऑटिज्म, एडीएचडी या बौद्धिक अक्षमताओं का खतरा रहता है। इस धारणा को एक नए व्यापक अध्ययन ने खारिज कर दिया है। प्रतिष्ठित जर्नल द लैंसेट ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनोलॉजिकल एवं वुमेन्स हेल्थ में प्रकाशित इस विश्लेषण में कहा गया है कि सख्त वैज्ञानिक पद्धतियों वाले अध्ययनों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। राज्यसभा सांसद और इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति ने कहा, जब मैं देश के बंटवारे को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बच्चों को यह बताना चाहिए, ऐसा हुआ था जो गलत था, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। मुझे उन लोगों को देखकर दुख होता है जिन्हें आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपना घर छोड़कर आना पड़ा। चीन की घटती प्रजनन दर से चिंतित होकर वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद अब नई नीति अपनाई है। देश में प्रति महिला को 2 बच्चों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए
चीन ने कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियों पर 13% टैक्स लगा दिया है। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। सरकार का उद्देश्य प्रजनन दर को 2.1 तक बढ़ाना है। मिनियापोलिस में हत्या के बाद अमेरिकी कॉमेडियन जिमी किमेल ने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया। किमेल ने कहा है कि अगर ट्रंप मिनियापोलिस से आईसीई एजेंट्स को हटाते हैं तो उन्हें सारे अवार्ड दे देंगे। इस पर व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किमेल को अपने अवार्ड संभाल कर रखने चाहिए, क्योंकि रेटिंग गिरने पर उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है।